नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और फ्रेम में जो आपको मेरे साथ नज़र आ रहे हैं वे हैं राजेश अग्रवाल। यूं अपरिचित से थे छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन 2023 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद चर्चाओं में हैं। अब फिर चर्चाओं में हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें राजेश अग्रवाल शामिल थे। मंत्री बन गए हैं, मगर सवाल और चुभन भरी अफवाहें कह लीजिए या बातें कह लीजिए इतनी हैं कि मुझे लगा कि इस पर बात सीधे राजेश जी से करनी जरूरी है, तो हाजिर हो गया हूँ। सर नमस्कार। ये जो राजेश जी, आपको आप मतलब कोई आपका एक पुराना दोस्त था, उसने मुझे कहा कि जैसा आप 8वीं 9वीं में दिखते थे आप भी वैसे ही आज भी दिखते हैं, आपको परिवर्तन नहीं हुआ है। सही है? हाँ, सही। बचपन से ऐसा ही है? हाँ, गोलमोल से? गोल। तो एक बात बताइए, व्यवसायिक परिवार है आपका और उसी आपके उस सहपाठी ने, जिसने कहा है नाम नहीं बताना है, उसने कहा कि पारिवारिक रूप से कोई बहुत आप गरीब नहीं थे, लेकिन बड़े चपल थे। जब मंगलवार बड़ा बाजार लगा करता था, सरगुजा कोई सर्विस की बस चलती थी, तो उसमें हवा से लेके बहुत सारे जतन आप उस समय से परिश्रम करा करते थे। क्या ये सही है? हाँ, मेहनती शुरू से था मैं बहुत। तो ठीक ठाक व्यवसाय आप कर ही रहे थे, आपकी व्यवसाय में बड़ी विश्वसनीयता है, लोग इस बात की भी तारीफ करते हैं भाई व्यवसायी बड़ा शानदार है, बेईमान नहीं है, एक पैसा भी है तो देगा। तो ठीक ठाक काम चल रहा था, कहाँ राजनीति में घुस गया? देखिए, हमारे वैसे व्यवसायिक परिवार से हूँ, लेकिन राजनीति शुरू से मतलब बचपन से ही देख रहे हैं। हमारे चाचा कैलाश अग्रवाल 75 में 75 76 77 के आसपास लखनपुर में जनपद के अध्यक्ष बने थे। लगभग 2003-4 में हमारे बड़े भैया विजय वो 2 बार लगातार जनपद में उपाध्यक्ष रहे। मैं 2009 में भी ट्राई किया था, नगर पंचायत एक वोट से हार गया था, लेकिन 2014 में ईश्वर की कृपा रही, विजय हो गया। तो लगातार पृष्ठभूमि व्यावसायिक और राजनीतिक दोनों रही। राजेश, ये बताइए, ये आपको लेके मतलब राजनीति में जो जैसा व्यवसाय में है, व्यवसायी या व्यवसायी वर्ग जितना आपका मुरीद है, सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आप अग्रवाल हैं, टाइटल आपका, व्यवसाय से मेरा आशय है आपकी साख, एक व्यक्ति की जो साख होती है व्यापार में, बड़ी शानदार है। व्यापारी दृष्टांत देते हैं कि राजेश बोल दिया है तो ठीक है, मगर राजनीति में ठीक उलट है। आप ही के आज के दल के लोग आपके साथ नजर नहीं आते, आलोचनाओं में कोई कमी नहीं करते, यानी आपका जिक्र निकले तो यूं भाव रखते हैं कि छोड़िए ना, कहाँ बात कर रहे हैं। जो आपके पुराने दल के साथी थे वो कभी मौज लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता। लेकिन मैं वहाँ था, वहाँ भी विश्वसनीय था। यहाँ जब से हूँ, पार्टी के प्रति जो भी मेरे को दायित्व मिला, जो भी काम रहा, मैंने किया। और जितने हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ जो भी, हम सभी करीब करीब मेरे से पुराने हैं, सीनियर हैं, इनके मान सम्मान या किसी चीज़ मैंने कोई कमी नहीं रखी। राजेश, आपको लेकर खैर जो बात है वो आगे कर ही लूँगा। 1 वोट से आप पहला चुनाव हारे, पहला, और 92 वोट से आप विधानसभा जीत गए और मंत्री भी बन गए। ये 1 वोट से हारना और 92 वोट से जीतना, तो आपको लगा था 92 वोट से आप जीत जाएंगे? टीएस थे सामने। हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा वोट से जीतने की उम्मीद थी। देखिए, वो प्रॉपर लखनपुर का चुनाव था, मेरे को किसी दल से टिकट नहीं मिली थी, मैं निर्दलीय लड़ा था वो चुनाव, एक वोट वाला, जिसमें 1 वोट से हारा था। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया था, और लखनपुर उदयपुर क्षेत्र में, अंबिकापुर में भी मेरे स्वर्गीय पिताजी का बहुत मतलब अच्छा औचित्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा उनके चाहने वाले थे, लोगों की उन्होंने काफ़ी सेवाएं की थी। और आज अगर
मुझे अवसर मिला है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, तो इसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी के द्वारा किए हुए जो काम हैं उसकी वजह से, और उसी वजह से मेरे को उम्मीद थी कि हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। आपका कलेक्ट्रेट का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, सिंहदेव के पांव छू के आशीर्वाद ले रहे थे आप। ये तो समझ लीजिए हम लोगों का पारिवारिक को चीज़ है, संस्कार है। हमेशा अपने बड़ों से हम लोग झुक कर ही बात करते हैं, और चूँकि सिंहदेव साहब यहाँ के महाराजा भी हैं और मेरे व्यक्तिगत संबंध पहले भी बहुत अच्छे रहे और मेरी तरफ से आज भी बहुत अच्छे हैं। आपकी तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से मेरे को ऐसा नहीं लगता, तो मैं उसके बाद भी मिला हूँ, चुनाव जीतने के बाद भी तो पाँव छूता हूँ उनके। राजेश, अभी जब आप मंत्री बने जी, तो टीएस सिंहदेव और आदित्येश्वर सिंहदेव दोनों ने ट्वीट करके आपको बधाई दी, और आपको जो प्रभार मिला है जिन विभागों का, जिसमें धर्मस्व है, पर्यटन है, इनको लेकर उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि रामगढ़ जो राम जी की पहाड़ी है, जो आस्था का केंद्र है, उस पर कोई नुकसान नहीं आएगा, आप उसमें साथ रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे राजेश? हाँ उस पर? बिल्कुल। देखिए, ये जो अदानी का जो माइंस चालू हुआ था, मेरे अंदाज से 12-13 में चालू हुई थी। उस समय सिंहदेव साहब ही यहाँ के विधायक थे, और मेरे को जहाँ तक जानकारी है, रामगढ़ के नज़दीक वाले एरिया से शुरू हुआ था और अब वो जा रहा है हसदेव मोरगा तरफ जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बावजूद चूँकि विभाग ही हमारे पास आ गया है, मैं निश्चित रूप से इसकी सूक्ष्मता से जांच करवाऊंगा कि हमारे रामगढ़ पहाड़, जो हमारा ये ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर, उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो। अगर उनके वहाँ खुदाई करने से अगर इस पहाड़ी को नुकसान होगा तो मैं अपने तरफ से पुरजोर कोशिश करूँगा कि वहाँ खुदाई नहीं होने दी। जो आंतरिक सियासत है, जो आंतरिक राजनीति है, उसमें आरोप की तरह इशारा करते हैं, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, आरोप की तरह इशारा किया जाता है कि राजेश अग्रवाल अगर जीते तो कहीं पर वही उद्योग या खनन करने वाली कंपनी अडानी का जिक्र आ जाता है। आप मंत्री अभी बने तो जिक्र आ जाता है कि अडानी का हस्तक्षेप और अडानी का सहयोग था आपको, इसलिए आप मंत्री बने, वरना मंत्री कहाँ बन रहे थे आप? देखिए, चुनाव से पहले तो अडानी में कोई छोटे लेवल का आदमी भी मेरे को नहीं जानता था, न मेरा वहाँ किसी प्रकार का संपर्क था, और विधायक बनने के बाद भी उनसे कोई बहुत ज़्यादा मेरा वो चीज़ नहीं है। वहाँ किसी भी प्रकार का जो काम कर रहे थे उसमें बहुत से लोग हमारे पुराने विधायक के लोग काम कर रहे थे, उनके समर्थित, उनके लोग नहीं, उनके समर्थित लोग काम कर रहे थे। आज भी वही लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक भी व्यक्ति वहाँ ना तो काम कर रहा है, ना किसी प्रकार का हमारा संपर्क है वहाँ। तो ये बातें क्यों कही जाती हैं आपको लेकर? देखिए, वो तो भाई किसी को हम रोक नहीं सकते। क्या ये तो आप काजल की कोठरी है, दाग लगना ही है। तो आप ऐसा मानते हैं क्या कि जैसे एक ऐड आता था, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल का एक ऐड आता था, दाग अच्छे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं मानते हैं कि ऐसे दाग लगे तो दाग अच्छे हैं? नहीं, देखिए, दाग अच्छे मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता, और जिसको जो सोचना है, मेरी एक अपनी कार्यशैली है, मैं बहुत ज़्यादा जवाब भी नहीं देता हूँ, बचपन से आदत नहीं है। मेरे को कोई कुछ बोले, लिखे, पढ़े, मैं उसका जल्दी से जवाब नहीं देता हूँ। समय जवाब देता है, जनता जवाब देती है। आप जब नगर पंचायत का जिम्मा आपको मिला था और जब जनपद का भी आप सक्रिय थे, उसी दौर में जब आपने भाजपा प्रवेश का सोच लिया, तो सिंहदेव से ऐसी कौन सी चूक हुई कि राजेश छोड़ गया साथ? नहीं, सिंहदेव साहब से ऐसी कोई चूक वाली बात नहीं थी। मेरे पिताजी शुरू से जनसंघ के तरफ उनका झुकाव था। मेरे बड़े भैया भी शुरू से भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से सिंहदेव साहब से प्रभावित था,
इसलिए मैं उनके साथ था। अदरवाइज अंदर से मैं भी जनसंघ, आरएसएस और भाजपा वाला हूँ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव-गांव जब पक्की सड़क जो उन्होंने बनवाई थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और मोदी जी के आने के बाद उनके कार्यों को देखते हुए तो एकदम मन में ठान लिया था कि अब मैं भाजपा ही ज्वाइन कर दूंगा। अच्छा, उस समय आपके ऊपर भ्रष्टाचार का कुछ आरोप लग रहा था? नहीं, कुछ नहीं। कभी। आपको लेके जैसा मैंने कहा कि आपके इस समय के इस दल के लोग वो इशारा करते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि भी आप मुझे बता रहे हैं, अटल जी, मोदी जी, संघ और तमाम तरह की चीज़ें आप बता दिए मुझे। पर आपकी पृष्ठभूमि तो यही कही जाती है कि सियासत कांग्रेसी थी और जब आप अभी मंत्री बने तो निशाने पर भी सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि भाजपा के वरिष्ठ किनारे रह गए, ये कांग्रेस से कल का आया हुआ मंत्री बन गया। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस से आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2012 के आसपास की बात है। सरस्वती शिशु मंदिर 11 की बात है। सरस्वती शिशु मंदिर यहाँ 20 साल से चल रहा था, लेकिन उसका खुद का भवन नहीं था, भूमि नहीं थी और जीर्ण शीर्ण एक दो कमरे में चल रहा था। शिशु मंदिर से संबंधित 3-4 विप्रजन अंबिकापुर से आए और मेरे को बोले कि हम चाह रहे हैं कि आपके द्वारा यहाँ शिशु मंदिर बनाया जाए। मैं तुरंत उनको बोला कि ठीक है महाराज, आप लोग का आदेश पालन होगा। और मैं तुरंत शिशु मंदिर के लिए ज़मीन खरीद के दान में दिया। मेरे बड़े भाई जनता से सहयोग लिए और मुरारी लाल जी उस समय सांसद थे, सांसद सरगुजा, उन्होंने 5 लाख रुपया वो भी दिए अपने निधि से। ऐसे करके अच्छा बड़ा शिशु मंदिर बनाया। उस समय मैं सिंहदेव साहब जी के साथ था। पृष्ठभूमि हमारी बीजेपी से ही रही। और राजनीति आप कांग्रेस की है। अब वो राजनीति क्या कर रहे थे, उनके साथ थे। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या हुआ सिंहदेव को छोड़ दिया? मैं 2009 में और भी जब आप जाने लगे तो क्या सिंहदेव ने आपको रोका नहीं कि क्यों जा रहे हो राजेश? रोके। 2009 में भी भाजपा से टिकट मांगा था नगर पंचायत का, और 2014 में भी भाजपा का टिकट मांगा था नगर पंचायत का। लेकिन उस समय मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त नहीं किया और 14 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने मेरे को टिकट दे दिया। राजेश, एक चीज़ बताइए, मौज में बात कही जाती है कि जिस अंदाज में आपने शपथ ली, वो वीडियो बड़ा हम लोग बार बार देख रहे थे, मज़ेदार भी था। आप एकदम आराम से गोल मोल से है ही आप आए और ऐसे ऐसे आपने थोड़ा पेंट को खींचा और फिर आपने शपथ ली। बाकी जो भीड़ होती है, बधाइयाँ, जोर जलवा जुलूस, वहाँ उतना नहीं दिखा। तो हम लोग की नज़र टिकी कि भाई सरगुजा जा ही रहे हैं, अंबिकापुर के विधायक हैं, तो बड़ा जोर जलवा जुलूस निकलेगा। राजेश का कोई जुलूस नहीं नज़र आया, राजेश के कोई वैसा दिखा नहीं। उल्टे राजेश एक स्कूटी में मंदिर से घूमते हुए नजर आए, एकदम टुनटुनाते हुए आराम से। तो ये क्यों था? भाजपा अपने इस मंत्री को सरगुजा के लोग याद नहीं करना चाह रहे क्या? क्या मामला है? नहीं, देखिए, मैं शपथ लेके सीएम साहब से मिलने गया था। सीएम साहब का सूरजपुर का दौरा था, हेलीकॉप्टर के उड़ान नहीं भरने की वजह से उनका कैंसिल हुआ। तो हालांकि वरिष्ठ मंत्री और हमारे संगठन के महामंत्री जी निकले थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरे को बोले कि मेरे तरफ से आप चले जाइए, नए नए बने हैं, वहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा। मैं सीधे आ गया सूरजपुर और सूरजपुर का जो कार्यक्रम था कंप्लीट करके हमारे संगठन के महामंत्री जी से परमिशन लेके मैं वापस आ गया लखनपुर। हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम संगठन के लोगों का खबर आया कि भाई बड़ा स्वागत का कार्यक्रम करना है। मैं कहा मैं अभी रायपुर जा रहा हूँ, रायपुर से जब मैं कार्यालय में ज्वाइनिंग करके आऊँगा उस समय वो कार्यक्रम कर लीजिएगा। और वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं थोड़ा तामझाम से दूर रहना चाहता हूँ। रही बात स्कूटी की, तो मंदिर में जब भी जाता हूँ घर से स्कूटी से ही जाने की आदत है, तो कल भी स्कूटी से ही गया था, उसमें कोई वैसी बात नहीं थी। हमेशा
लखनपुर में अमूमन मैं स्कूटी से ही चलता हूँ। राजेश जी, आप बड़ी साफगोई से कह रहे हैं, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि जब प्रभार ले लूँगा तो फिर कार्यालय आऊँगा। महामंत्री अखिलेश सोनी इसी सरगुजा के ही हैं जो प्रदेश महामंत्री बने हैं। 4 अलग-अलग पैराग्राफ में बीजेपी से जानकारी आई कि जब वो 23 को आएँगे तो उनका कैसा स्वागत होगा, कहाँ-कहाँ स्वागत होगा। राजेश अग्रवाल मंत्री बन के आए हैं। नहीं, उसको आप दूसरे वे में मत लीजिए। ये अचानक मेरा आना हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ और शपथ लेके 1 घंटे के अंदर मैं सूरजपुर के लिए रवाना हो गया। और चूँकि सूरजपुर के कार्यक्रम में 9-10 बज गया था रात यहाँ गया। सुबह मेरे को निकलना था रायपुर, लेकिन आज एक जन समस्या निवारण शिविर का एक कार्यक्रम बीच में मिल गया, तो फिर मैं कहा लोगों से मुलाकात हो जाएगी, मिल के जा रहा हूँ। अच्छा राजेश, जितने आपके पोस्टर बैनर रायपुर में हैं, उसको देख के लग रहा था कि कोई भारी भरकम विभाग राजेश जी को मिलेगा, वन या इस तरीके का कुछ। बड़ी चर्चाएं थी वन को लेकर, उद्योग को लेकर। हाँ, कुछ हद तक कनेक्शन आपके विधानसभा क्षेत्र के किसी जंगल, किसी उत्खनन से भी जुड़ा था। पर जब मंत्रियों की लिस्ट देखी कि भाई भार साधक किसको कौन सा मिला है, तो उसमें पता चला कि आपको मिला पर्यटन, आपको मिला धर्मस्व। तो जितना बैनर फ्लैक्स में खर्चा हो गया है सर, उतना तो बजट नहीं है इस विभाग का। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का चीज़ है कि वो किसको क्या विभाग ने, और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा विभाग मिला है जिसमें सरगुजा में अपार संभावना है। और मेरा पसंदीदा, मैं अभी लगातार रामगढ़ में मैं 50 साल से जा रहा हूँ। पिछले 37 साल से वहाँ नवरात्र में भंडारा करता हूँ, अष्टमी नवमी का, 37 साल से। और मेरी एकदम मतलब सबसे अगर कोई आस्था की जगह या धार्मिक जगह या महत्व की जगह है तो रामगढ़ को मैं मानता हूँ। मैन पाठा है हमारा, ताता पानी है, ऐसे बहुत सी जगह हैं जिनमें काम करने का अवसर मिलेगा। दूसरा, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। हमारे जितने गांव के देव स्थान हैं, गुड़ी घर हैं, हमारे ट्राइबल्स लोग जो है पूजा पद्धति का, हालांकि उसमें बहुत खर्चे की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी उनको सहेजना संवरना ये मेरे आदत में था। आप अगर गांव में घूमेंगे तो पता चलेगा कि बहुत जगह मेरे द्वारा उसमें कार्य कराया गया है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा पसंदीदा विभाग मिला है, मतलब मेरी जो इच्छा है जिस टाइप का काम करने की, वही विभाग मिला है। और आगे जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहेगी उसकी। अभी ये आपकी बात सुन के, गालिब का शेर है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बस आप देख लूँ या उसको गंभीरता से लूँ आपकी बात? नहीं, आप देखिएगा, निश्चित रूप से मैं कुछ करने का अवसर मिला है, करके दिखाऊंगा, खासकर सरगुजा बस्तर के लिए। इसमें पहले ये विभाग ब्रजमोहन जी के पास था, तो जब बजट इसका आया, हम लोग सब बजट यूं ही देखते रहते हैं विभाग में। उस समय भी जब ब्रजमोहन जी थे राज्य की राजनीति में अब भी हैं वो, पर जब उनके पास भार था, और उसके बाद जब ये प्रभार मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा, तब भी उसका बजट हमने देखा। तो सर, बजट तो है ही नहीं, उसमें काम कैसे करोगे? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पर्यटन के ऊपर बहुत ध्यान है। हम कोशिश करेंगे कि सेंट्रल से इसके लिए कुछ अलग बजट लाएं। उस विषय पर लौट आता हूं जिसके लिए जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुतों ने कहा कि ये प्रश्न जरूर पूछना है। अभी पूछा, हल्का सा आपने कहा भी। देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन की तैयारी चल रही है, आप खुद जानते होंगे। और चूंकि राम हैं, धरती के आदि पूर्वज हैं, आस्था पुरुष हैं, और उनसे जुड़ी पहाड़ी है, और पहाड़ी दरक भी रही है, ये भी तथ्य है। उस जन आंदोलन में राजेश अग्रवाल की क्या भूमिका रहेगी? वो कोई अपनी भूमिका निभाएंगे या सरकार की तरफ से बात कहेंगे? देखिए, मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिला रहा हूँ और आपके माध्यम से पूरी जनता को, कि मैं जब अभी अंबिकापुर जाऊँगा
निश्चित रूप से मेरे विभाग की कई विभागों की टीम बना के इसकी जांच जरूर करवाऊंगा कि क्या उसकी ब्लास्टिंग से या उसकी खुदाई से हमारे रामगढ़ पर्वत को कोई नुकसान हो सकता है, और नुकसान होगा तो निश्चित रूप से मैं फिर उस खुदाई को रुकवाने की कोशिश करूँगा। अडानी को सार्वजनिक है, देश का सर्वाधिक प्रभावशाली औद्योगिक घराना कहा जाता है। राहुल गांधी तो खुलेआम आरोप लगाते हैं कि मोदी जी का अपना उद्योग है। आप कह रहे हैं विरोध करूंगा, मजाक कर रहे हैं, गंभीरता से कह रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये प्रोजेक्ट यहाँ चालू हुआ था, और अदानी अंबानी कोई मोदी जी के आने के बाद बड़े नहीं बने। उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, उस समय भी वो बड़े उद्योग घराने थे, और ये छत्तीसगढ़ का जो मिला है ये उसी टाइम का मिला है। तो आज तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सबके समझ में आ रहा है कि क्यों लगा रहे हैं। रहा सवाल हमारे क्षेत्र की बात है, चालू जब हुआ, पूर्व में विधायक टी.एस. सिंहदेव थे। आज निश्चित रूप से मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, मेरी जवाबदारी है। अगर रामगढ़ की पहाड़ी पर नुकसान होगा तो मैं अपना कोई भी नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ, उसको रुकवाने का अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा। राजेश जी, ये जो इंडस्ट्री है, जो खनन चल रहा है, उस उत्खनन को लेके ये आरोप सरकार पर लगे। अब ये नहीं कहते कि भूपेश सरकार या विष्णुदेव सरकार, क्योंकि उत्खनन को तो मंजूरी मिले इसके लिए शायद सरकार पर भी उंगली उठ रही है, भूपेश जी पर भी उंगली उठ रही है। और गंभीरतम आरोप ये लग रहा है कि फर्जी ग्राम सभा हुई। फर्जी ग्राम सभा होने के बाद उसकी अनुमति दे दी गई उत्खनन की। ग्रामीण यहाँ से पद यात्रा करके रायपुर पहुँच गए, 500 किलोमीटर का सफ़र तय किया नंगे पाँव। राज्यपाल को उन्होंने दिया, राज्यपाल ने उसको तत्कालीन CS को भेजा जब अनुसुईया उइके जी राज्यपाल थी, और उन्होंने लिखा भी कि इसमें जाँच करो। तो बताते हैं कि तब कलेक्ट्रेट सरगुजा से वही पुराना कागज़ उठा के दे दिया गया कि नहीं, ऑल सब कुछ ओके। आज आप कह रहे हैं कि मैं फिर से जाऊंगा अंबिकापुर और सब कागज़ देखूंगा। तो आप ये बेहतर जानते होंगे ना कि जिला प्रशासन खुद सवालों के घेरे में है। मैं उसके लिए नहीं देखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी उसकी जहाँ खुदाई हो रही है, जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उससे हमारे रामगढ़ पर्वत को तो कोई खतरा नहीं है। उसकी जांच अंबिकापुर से नहीं, रायपुर से एक अलग टीम बना के करवाएंगे। पुरातत्व के जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह का जो ये टेक्निकल एक्चुअल में उतना मेरे को आइडिया नहीं है। जब जाऊंगा वहाँ अपने अधिकारियों से चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी टीम इसमें जांच करेगी, जिससे वास्तविकता निकल के सामने आएगी, उससे जांच करवाऊंगा। उसका कोई नुकसान अगर उस खुदाई से, ब्लास्टिंग से अगर रामगढ़ पर्वत में कोई नुकसान पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हम रोक लेंगे उसको। राजेश, आखिरी सवाल है, अंबिकापुर सीट से जब आपको टिकट मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर रणनीतिकार भी नहीं मान रहे थे कि आप जीत जाएंगे। आप चुनाव जीत गए। आपके चुनाव जीतने में आपकी मेहनत ज़्यादा थी या टी.एस. सिंहदेव की, उनकी अपनी पार्टी में जो उनके विरोधी हैं उनकी सक्रियता ज़्यादा जवाबदेह थी, या आपकी सक्रियता और उनके विरोधी जो भीतर घात किए दोनों मिल गए और आप जीत गए? देखिए, पिछले 5 वर्ष 2018 से 2023 कांग्रेस की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लगातार 5 वर्ष तक जनता के बीच में, जनता के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे। और मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा पब्लिक के बीच में ही रहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार की जो साख थी या केंद्र सरकार की जो साख थी, कुछ इनका 15 साल का हल्का विरोध भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा 5 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, हमारे शिष्ट नेतृत्व ने लगातार मार्गदर्शन दिया, ये उसी का परिणाम है। खाली अंबिकापुर सीट नहीं जीते हम, मतलब 2003 से 2018 के बीच, 2003 से 2018 के बीच भी 3 बार जब सरकार रही तो 50 का आंकड़ा हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार
54 का आंकड़ा पहुँचे तो निश्चित रूप से ये पिछली सरकार की कहीं ना कहीं पिछले सरकार के खिलाफ जनता का एक आक्रोश था। आप मूल सवाल को घुमा गए। ठीक है, यूँ आखिरी था पर एक लालच है, पूछ लेता हूँ। अब कई दावेदार हैं बीजेपी के भीतर जो कहते हैं कि छोड़िए हटाइए, हम लड़ेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। अब भाजपा से यदि किसी और को टिकट मिल जाए तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं, या आपको लगता है कि मुझे मेरी टिकट क्यों कटेगी? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना है कि अगला चुनाव कौन लड़ेगा। जिसको भी अवसर मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। तो छोटे कार्यकर्ता। समय दिया आपने, शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे राजेश अग्रवाल। जो व्यक्ति पंच स्तर से लेके जब प्रदेश की पंचायत तक पहुंचता है तो बड़ा परिपक्व हो जाता है। इसीलिए कुछ सवालों में मुस्कुरा रहे हैं अभी जब मैं कह रहा हूँ। बड़े सधे सधे से जवाब थे, कुछ बड़े शब्द बहुत ही पुख्ता हैं जो पहली लाइन में भी हैं, आखिरी लाइन में भी हैं। मसलन मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, संघ और ये तमाम तरह की चीज़ें। मगर जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों की रुचि है उसको लेकर राजेश की बात बड़ी हतप्रभ कर सकती है, या वो देखने की बात होगी कि ये ज़ुबानी जुबा खर्च है या वास्तविक में कोई गंभीरता है। कहा है राजेश ने कि यदि रामगढ़ पर्वत को कोई नुकसान हुआ तो सबसे पहले लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं सामने रहूंगा, उस पर्वत को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। पर्वत को लेकर निशाने पर अडानी है, अडानी का उत्खनन है। कहते हैं कि पहले जिस माइंस को, जो एक्सटेंशन माइंस थी, उससे रामगढ़ की दूरी कुछ और बताई गई, और जब उसको परमिशन देना हो तो वही रिपोर्ट बदल गई और रामगढ़ से उस प्रपोज्ड माइंस की, एक्सटेंशन माइंस की दूरी बढ़ा के बता दी गई। पहले 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अब फिर 11 किलोमीटर। और इसको लेकर भी जो लोग पर्यावरण से जुड़े हैं उनके गंभीर सवाल हैं कि ये कैसे हो सकता है। वही तंत्र है, वही सरकार है, कभी मीटर एक आगे, कभी 1 मीटर पीछे, खेल क्या है। मगर राजेश ने कहा है लड़ूंगा। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, और फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए प्रणाम।